चलिए मेरे प्यारे बच्चों, चूँकि एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका हुआ है और आप जानते हैं कि पहला चैप्टर से आपको 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन रहता है, जो कि रूट टू यानी कि प्रूव करने वाला रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, रूट तीन अपरिमेय संख्या है, रूट पाँच अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना बहुत ही पूछा जाता है, एकदम बार बार रिपीट होता है। तो चलिए आज क्यों ना हम इस कन्फ्यूज़न को दूर करें और आपके दिल से बिल्कुल डर को दूर करते हुए एकदम आसान और सरल लैंग्वेज में, है ना, आपको क्या करें समझाते हैं। चलिए माना कि रूट दो एक परिमेय संख्या है जिसे हम बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां जहां क्यू बराबर नहीं है जीरो के तथा, है ना, पी एवं क्यू दो सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य कहें तो इनके कोई कॉमन यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, सह अभाज्य, है ना, संख्या है। अब देखिए आपको क्या है कि आपने रूट दो को मान लिया है क्या है, परिमेय संख्या। तो आप क्या लिख सकते हैं, रूट दो बराबर पी बाई क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या को हम पी बाई क्यू के रूप में ही लिख सकते हैं। और आपको करना क्या है कि दोनों ओर वर्ग कर देना है, दोनों ओर वर्ग करने पर आप दोनों ओर क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने का मतलब है स्क्वायर कर दीजिए, रूट दो का स्क्वायर और पी बाई क्यू का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, रूट दो का स्क्वायर करते हैं तो दो हो जाता है और ये हमारा हो जाएगा पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। यहाँ पर आपको तिरछा गुना कर देना है, दो को क्यू स्क्वायर से गुना करेंगे दो क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर इकाई पी स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देखिए, नेक्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है, इसको समीकरण एक मान लेना है। ठीक है, दो क्यू स्क्वायर के गुना में है तो दो को नीचे भेज दीजिए, है ना, क्योंकि बगल में रहने वाला है नहीं तो नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर के बट्टा में दो आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि दो पी स्क्वायर को विभाजित करता है, चूंकि दो पी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है इसीलिए दो पी को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, पी को भी विभाजित करेगा। यानी कि अगर आपका कोई संख्या किसी संख्या को विभाजित कर देता है तो वह संख्या उसके वर्ग को भी विभाजित कर देगा। अब आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ के क्या करना है कि आपने याद होगा समीकरण एक माना था। ठीक है, यहाँ पर आप करेंगे माना कि जो p है ना इस साइड, तो यहाँ पे मान लेंगे p बराबर 2a। अब सर ये 2a कहाँ से आ गया, भैया रूट दो प्रूव करना है 2a मान लो, रूट तीन प्रूव करना है 3a मान लो, रूट पाँच प्रूव करना है 5a मान लो। ठीक है, ये मान लिए। अब समीकरण एक में p का मान रखने पर, समीकरण एक में क्या करो, p का मान रख दो। अब समीकरण एक आपका क्या है, तो समीकरण एक है आपका दो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या करना है ना, कि दो क्यू स्क्वायर पी के जगह पे आपको क्या रख देना है, 2a, और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, दो क्यू स्क्वायर। अब दो का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा और a स्क्वायर रहेगा। ठीक है, फिर 4 को आप नीचे भेजिए तो दो क्यू स्क्वायर बट्टा में क्या हो जाएगा 4 बराबर इधर हमारा बचेगा a स्क्वायर, दो इकाई दो, दो दूनी के 4। यानी कि आप देख सकते हैं कि a स्क्वायर बराबर आपका हो गया क्यू स्क्वायर के बट्टा में 2, और यहाँ दो जो है वो क्यू स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। यहाँ पर भी आप लिखेंगे दो क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है ना, इसीलिए दो क्यू को भी विभाजित करेगा, क्यू को भी क्या करेगा, ये विभाजित करेगा। और आपको कुछ याद आ रहा है, आपने जब ऊपर में माना था तो क्या माना था कि p और q जो है दो सह अभाज्य संख्या है, लेकिन p जो है दो जो है वो p को भी विभाजित कर दिया, q को भी विभाजित कर दिया, इसीलिए दो p एवं q का
क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना। तो इसीलिए हमारा कथन क्या हो जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा। हमारा कथन जो है वह विरोधाभास हो गया, क्या हो जाएगा, विरोधाभास है, ठीक है। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है ना, सिद्ध हुआ, अपरिमेय संख्या सिद्ध हुआ है ना, सिद्ध हुआ, प्रूव्ड हो गया कि अपरिमेय जो है आपका क्या है, तो √2 जो है अपरिमेय संख्या, ठीक है। बहुत एकदम आसान, एकदम 2 से 3 बार आप वीडियो देखेंगे आपके दिमाग में एकदम घुस जाएगा और 2 नंबर आपका कंफर्म पक्का हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं।